लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। हम मौजूद हैं इस समय प्रतापगढ़ की सबसे पुरानी गल्ला मंडी में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 हफ्ते पहले हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आता है कि बाज़ार में दालें तो 100 रुपये किलो बिक रही है। तो हम आज घुस गए हैं गल्ला मंडी में और दिखाने आए हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कि यहाँ पर बाज़ार में जो दाल है, जो चावल है और भी जो सामग्रियाँ हैं वो उसका क्या भाव है और कितना प्रभाव पड़ा है, पिछले कुछ सालों में कितनी महंगाई बढ़ी है। तो आपका शुभ नाम? सुनील केसरवानी। अभी 2 हफ्ते पहले हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का बयान आता है कि दालें 100 रुपये किलो बिक रही हैं बाज़ार में, क्या ऐसा है? नहीं, अभी दाल का क्या भाव चल रहा है? अभी दाल 160 रुपये किलो है, बाकी देसी दाल है 140 रुपये, 30 रुपये, कम से कम दाल 120-130 बस। पिछले 2 से 3 सालों में चाहे दाल हो, चाहे चावल हो और भी जो सामग्रियां हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, इनके भाव बढ़े हैं या घटे हैं और क्या प्रभाव पड़ा है? दाल में तो बढ़ोतरी हुई है, चावल में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, और बाकी सब करीब करीब रेट वही है। बाकी सब मटर भी सस्ते हैं, अरहर दाल में तेज़ी है, चावल बहुत महंगे हो गए हैं। सबसे जो सामग्रियां जो डेली यूज़ होती हैं, सरसों का तेल हो गया, मसाले हो गए, अभी कल ही आपने पढ़ा होगा कई सारे मसालों को बैन भी कर दिया गया है, जैसे कि अशोक के मसाले हैं, गोल्डी के मसाले हैं। इन पर कई सारे मानक के अनुरूप, मानक के प्रतिकूल पेस्टिसाइड्स मिलने के कारण इनको बैन कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो फूड विभाग की तरफ से चीज़ें आती हैं, तो कितना कुछ प्रभाव दुकानदारी पर पड़ रहा है भाव बढ़ने की वजह से? इस पर प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन अब जैसे मार्केट में माल तो नहीं बिक पा रहा है, लेकिन प्रभाव क्या, अब जैसे बिक्री कम हो गई, बाकी मार्केट इस समय बहुत धीमी हो गई है, बिक्री बिल्कुल है ही नहीं है। जो सरसों का तेल है वो भी क्या भाव चल रहा है? सरसों तेल तो इस समय समझ लीजिए कि 140-145 के रेट में चल रहा, काफ़ी 15 रुपये किलो लगभग महंगा हो गया है। आज से 2 साल पहले इसका क्या भाव रहा होगा? आज से 2 साल पहले समझ लीजिए कि 130 रुपये लीटर था। तो आप देख सकते हैं, चाहे परिवार दाल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे देसी दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे मूंगफली हो, कई सारे भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ दुकानदार और कुछ खरीदार दोनों लोग मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मंडी का जो भाव है वो क्या इस समय चल रहा है और महंगाई कितनी बढ़ी है। भाई साहब का शुभ नाम? विवेक पांडे। महंगाई बढ़ी है या घटी है? महंगाई तो बढ़ी है। क्या क्या चीज़ महंगी हो गई? अब यहाँ जैसा किराना का सामान है सब महंगा हुआ है। मतलब कुछ अलग से बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या महंगा हुआ है? दाल चावल सरसों तेल सब तो महंगा है। अब क्या बताएं उसमें क्या महंगा है। इस पर ग्राहकों के ऊपर इसका कितना असर पड़ा है? ग्राहक कितने कम हुए हैं मार्केट में, आना कितना कम हुआ है, या खरीदारी पर क्या असर पड़ रहा है? अरे खरीदारी पर तो बहुत असर पड़ रहा है। जैसे क्या असर पड़ रहा है? अब जैसे कहाँ का, जहाँ 50-60 का कहाँ का आते थे, वहाँ अब 10-20 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं बस। आप सुन सकते हैं कि जहाँ पर दिन भर में 50 से 60 ग्राहक भाई साहब की दुकान पर आते थे, आज केवल 10-20 ग्राहक या उससे भी कम ग्राहक रह गए हैं। हम और भी दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि दुकान का उनके क्या हाल है और कस्टमर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भाई साहब आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार केसरवानी। पहले आपकी दुकान पर कितने ग्राहक आ जाया करते थे और आज क्या हाल है? पहले भीड़ रहती थी कोरोना के पहले, उसके बाद से रोज डाउन ही होता जा रहा है मार्केट। किस वजह से ग्राहकों में कमी आई? मार्केट अब हो गया है सब जगह, अब चाहे जहाँ चले जाए, चाहे प्रतापगढ़ रहिए, बाहर भी मिल जा रहा है, वही सामान मिल जा रहा है, सब कुछ उसी रेट पे, बस और कुछ नहीं। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दुकानदारी पर क्या असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर भाई साहब हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? जी, ब्रिजेश कुमार केसरवानी। पहले यहाँ पर आपकी दुकान पर कितने ग्राहक आ जाया करते थे और आज कितने आ रहे हैं? सर, कोरोना के बाद से बहुत मतलब दुकानदारी पे बहुत मार है, और चाहे बेरोजगारी की वजह से हो, चाहे जिस वजह से हो, सारे दुकानदारों पे दुकानदारी का बहुत इफेक्ट है, कस्टमर के बहुत अभाव है। क्या इसमें महंगाई का भी कुछ हाथ है? महंगाई तो नहीं, पर बेरोजगारी का ज़्यादा लगता है। क्या चीज़ें महंगी नहीं हुई है? नहीं सर, महंगी तो कुछ नहीं हुई है, थोड़ा बहुत मान लीजिए किसी चीज़ में है घट, पहले भी सब वही है, आज भी वही है। भाई साहब का कहना है चीज़ें महंगी नहीं हुई है। जैसा कि भी हमारे कृषि मंत्री जी का बयान आया था कि दालें 100 रुपये किलो बिक रही है, तो क्या ऐसा वास्तविकता में है? दाल 165 रुपये हमारे बिक रही है, होलसेल में 158-59 रुपये हमारे लोग को मिल आ रहा है। आप देख सकते हैं कि दाल भाई साहब को होलसेल में 158-159 रुपये तक मिलता है, जिसे वो रिटेल करते हैं 60-65 रुपये किलो तक, 160-165 रुपये किलो तक। और भी हम आगे हाल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भाव बढ़ने की वजह से कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, कोरोना की महामारी की वजह से कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या फिर बेरोजगारी इसका सबसे व्यापक कारण है। मोहम्मद आरिफ। पहले
आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले चले जाइए और आज का जो मार्केट है उसमें कितना बदलाव आया है, क्या प्रभाव पड़ा है? भैया आप इससे पहले चले 2014 के बाद से आप देखते चले आइए, हिंदुस्तान के अंदर पूरी मार्केटिंग ख़त्म हो चुकी है। ना यहाँ कोई रोज़गार रह गया है, अपने प्रतापगढ़ में कोई रोज़गार नहीं है, ना कोई यहाँ संसाधन है, ना कोई यहाँ विकास होता है। 2000 आप दुकान पर बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी दुकान संभाल रहे हैं और आप कह रहे हैं रोज़गार नहीं है, तो ऐसा कैसे? रोज़गार नहीं, रोज़गार होता तो दुकानदार खुद ही खाली बैठा हुआ, आप मार्केट का खुद ही दौरा कर लीजिए, हर दुकानदार खाली बैठा हुआ वहाँ से लगा के यहाँ तक। पहले ही मार्केट आज से 8 साल 10 साल पहले मार्केट भरी रहती थी कच्चा का। खाली होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी चीज़, यहाँ के जो राजनेता हैं कुछ हमारे यहाँ के, जो कि कुछ हमारे प्रतापगढ़ पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि कोई यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई यहाँ विकास का संसाधन नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ का व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है। ऐसे प्रतापगढ़ हमारा पीछे वोट तो चला जा रहा है। आप चले जाइए इलाहाबाद देख लीजिए डेवलपमेंट है, कानपुर चले जाइए डेवलपमेंट है, लखनऊ चले जाइए डेवलपमेंट है, सुल्तानपुर हमारे बगल में पड़ता है 40 किलोमीटर, वहाँ डेवलपमेंट है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं, यहाँ केवल राजनेताओं को अरज कर मेरा प्रतापगढ़ पीछे रह गया है। मैं अपना चाहता हूँ प्रतापगढ़ को कम से कम आगे जाया जाए, जिससे हमारा कोई विकास हो, जिससे हमारी कोई उन्नति हो। जो आता है अपने क्या काम खींच के लिए चले जाते हैं, प्रमोद तिवारी आते हैं अपने क्या काम खींच के लिए चले जाते हैं, राजा आते हैं अपने काम खींच के लिए चले जाते हैं, मोती सिंह आते हैं अपने पट्टी काम खींच के लिए चले जाते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे प्रतापगढ़ में ऐसा कोई विधायक हो, ऐसा कोई सांसद हो जो काम करे। 10 साल पहले ये संगमलाल गुप्ता वादा करके गए थे, 82 लाख रुपए गल्ला मंडी बनने के लिए आया था, यहाँ का जो थोड़ा विकास करने के लिए आता है। पानी की सुविधा नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट है, पानी की सुविधा यहाँ पे नहीं है। पहले एक कुआं हुआ करता था, सब पानी भर के लाते थे, अब यहाँ पानी का नहीं है। आजकल चल गया आरओ वाला, हर दुकानदार मंगाता है, 20 रुपये का आरओ पानी यहाँ पहुँचा जाते हैं। इसका कोई यहाँ इतनी बड़ी मार्केट है, शौचालय का व्यवस्था है। यहाँ 20 साल से नगर पालिका खरीद मरता चेयरमैन रह चुके हैं। यहाँ कोई विकास है ही नहीं मार्केट के अंदर, ना कोई चीज़ का विकास है। आप चले आइए, बरसात के दिन में पानी इतना भर जाता है यहाँ पे। आप एक बार खुद अपने सर्वे करिए, बरसात में देखिए पूरा पवन पैलेस पूरा पानी भर जाता है, हर जगह पूरा पानी भर जाता है पूरे प्रतापगढ़ के अंदर। आप देख लीजिए क्या ट्रस्ट है और क्या सरकार क्या काम कर रही है। इस पर मैं चाहता हूँ जो प्रेजेंट टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बाबा जी से अनुरोध करता हूँ प्रतापगढ़ के लिए विशेष ध्यान दें। प्रतापगढ़ बहुत पिछले चला गया है। इस पर मैं अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रतापगढ़ के लिए कुछ ध्यान दीजिए जाए। मैं अपने सांसद से कहता हूँ एसपी पटेल, जो 2 महीने जीतने के बाद वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं भी और पिछले भी सांसद ने कोई काम नहीं किया, संगमलाल गुप्ता थे वो भी नहीं कोई काम किया। मैं चाहता हूँ प्रतापगढ़ कोई आगे विकास को ले जाए, ऐसे कोई हमारा जो नेता हो जो हमारे विकास को आगे बढ़ाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगाई ही समस्या है लोगों के न आने का। इतनी बड़ी बाज़ार होने के बाद यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा नहीं है, और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ के व्यापारी अपने मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रतापगढ़ ज़िले के सबसे पुराने और सबसे बड़े बाज़ार जो गल्ला मंडी के नाम से जाना जाता है उसके ऊपर कुछ ध्यान दें और उसके विकास के बारे में कुछ सोचें, और कम से कम आने वाली यहाँ पर महिलाओं के लिए पानी की सुविधा और वॉशरूम टॉयलेट की सुविधा ज़रूर प्रदान की जाए। हम मौजूद हैं इस समय गल्ला मंडी मार्केट के अध्यक्ष के पास और उन्हीं से जानेंगे कि इस समय बाज़ार का हाल क्या है, महंगाई का असर है या कोरोना वैश्विक महामारी के बाद का असर है या फिर बेरोज़गारी का असर है। सारी बातें जानेंगे हम यहाँ के अध्यक्ष जी से। आपका शुभ नाम? चांद जी है मेरा शुभ नाम। क्या बदलाव आए हैं मार्केट में पिछले 2 से 3 साल के अंदर? 3 साल के अंदर बदलाव ये है कि मार्केट की पोजीशन बहुत ख़राब चल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर आदमी जो यहाँ पे 100% में 50% 60% लोग जो काम अपने वर्क जो उससे मार्केट चलती थी वो लोग अपना ऑनलाइन सब कुछ खरीद लेते हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे भी हैं वो भी अपना मार्केट से अपना ऑनलाइन से माल खरीद लेते हैं। सरकार को ऑनलाइन पे रोक लगाना चाहिए ताकि व्यापार का बिजनेस जो है वो बढ़े, व्यापारी इससे कुछ आगे बढ़े। और जब तक ये होगा नहीं तो हमारी मार्केट इस तरह हाल रहेगा, हम लोग बहुत परेशान हैं। भाव की बात करें, महंगाई की बात करें तो क्या कुछ सामग्रियों के दाम बढ़े हैं और क्या कुछ सामग्रियों के दाम घटे हैं? इससे क्या कुछ प्रभाव हमारे ग्राहकों के ऊपर पड़ रहा है? अभी तक तो बहुत महंगाई चली है, जैसे दाल की, चावल की रेट लगभग सब चीज़ का रेट बढ़ता चला गया है। लेकिन इधर भी करीब रेट बढ़े नहीं लेकिन रुके हुए हैं। भाव अभी रुक गया रेट, क्योंकि बिक्री बिल्कुल नहीं है। तो अब कस्टमर ही नहीं है तो आदमी कंपटीशन में अपना भाव बेच दे रहा है, जो रेट में खरीद रहा है उसी रेट में बेच दे रहा है। बहुत बड़ा असर इस व्यापारियों के ऊपर इस पर है। बेरोज़गारी की वजह से क्या मार्केट में कुछ फीकापन आ गया? बहुत फीका है।
आप कस्टमर से, जो घर बैठे हुए कस्टमर्स हैं जो ऑनलाइन मार्केट की तरफ जा रहे हैं, या आप प्रशासन से या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि इस पे जो ऑनलाइन सुविधा बहुत ज़्यादा है, जो बाहर की कंपनियां उस पर तो ज़रूर रोक लगा दें। ठीक है, अपने हिंदुस्तान का अगर कंपनी है तो उसको चालू रखें, लेकिन जो विदेशियां कंपनियां हैं उसको बिल्कुल तत्काल बंद होना चाहिए। क्या कुछ ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए जिससे ऑनलाइन मार्केट में जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले? क्या इस तरफ भी कोई प्रयास किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इससे जो छोटे दुकानदार जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, इससे उनको कितना बल मिलेगा? अरे अगर मान लीजिए उस पर करते हैं तो बहुत अच्छा बल मिल जाएगा, मार्केट भी अच्छी हो जाएगी उससे। देख सकते हैं भाई साहब का सीधा कहना है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपना खजाना खोले हुए हैं, कम से कम उन पर रोक लगाकर जो भारत के ही छोटे दुकानदार हैं, जो मध्यम वर्गीय दुकानदार हैं, उनको एक ऑनलाइन मार्केट पर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए।